भोसले 86 साल की हो रही हैं और एक तरह से लेजेंड। आपके लिए उनके कौन से गाने या उनकी कौन सी बातें सबसे क्लोज रही हैं? आपने पहली बार उन्हें कब सुना था? आई थिंक आशा जी एक लिविंग लेजेंड तो हैं ही, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग है। लाइक हर पर्सनालिटी, हर जेस्ट फॉर लाइफ, हर सॉन्ग्स, हर इटर्नल यूथ। आई थिंक कह सकते हैं अभी भी ऐसा लगता है कि वो एक यंग टीनेजर है। देयर इज समथिंग अबाउट हर। तो मैंने बहुत गाने ऑब्वियसली उनके सुने हैं, बट आई थिंक जो मेरी सबसे अर्लीस्ट मेमोरी है वो डेफिनेटली जो उनके आर डी बर्मन साहब और गुलजार साहब के जो साथ में गाने होते थे, चाहे वो मेरा कुछ सामान या फिर कतरा कतरा, सीला बदन, वो सब मुझे आई लाइक दोज स्लाइटली इंटेंस सॉन्ग्स। चलिए, तो एक गाना उनको ट्रिब्यूट करते हुए इन्हीं में से जो आप अक्सर अपनी दोस्त जब फरमाइश करते हो, या जैसे आप कह रही हैं कि हम ये गाने आपके हक से तो कम ही सुन पाएंगे, तो ट्रीट होगा दर्शकों के लिए। मतलब मैं मुंह इसलिए बना रही हूँ कि डर लगता है आशा जी और लता जी के गाने छूने में भी। एक्चुअली वो दो ऐसे लेजेंड्स हैं जिनसे मैं बहुत डरती थी बचपन में, बिकॉज दे यूज्ड टू सिंग सो हाई। बट आई सिंग अ सॉन्ग विच एवरीबडी नोज, एवरीबडी लव्स, विच इज़ आओ ना गले लगाओ ना, लगी बुझा दो ना ओ साजना, तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना कहाँ कहाँ, देखो सीने में कैसी हलचल मची है ओ साजना, तेरा पापा देखो सीने में कैसी हलचल मची है ओ साजना। थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। बहुत खूब। ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, बात आती है आर डी बर्मन की, तो फिर जुड़ जाता है आशा भोसले का नाम। तो आप लोग ने पहले कब सुना, या आशा भोसले से जुड़ी क्या कुछ बातें हैं आपकी? उनके गानों की तो वही क्या बोली जाए, इतनी लंबी लिस्ट है गानों की उनकी, और हम सभी फ़ैन हैं। तो आप देखिए, वो आशा जी की भी जो सिंगिंग थी, उसमें जो आज जिस तरह से लोग क्लबी सॉन्ग्स गाते हैं वो उन्होंने तभी कर दिया था, कि आवाज़ से अपनी पार्टी कैसे कराई जाए। तो देवर अहेड ऑफ टाइम, और उनको एग्जैक्टली पता है कि पब्लिक की नर्व्स क्या है और उनको क्या पसंद है। एक छोटी सी चीज़ को भी बड़ा कैसे बनाया जाता है, ये उनको अच्छे से आता है। तो गाना हम शोज़ में हम गाते हैं हमेशा, तो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लगती है, जो हमारे भी म्यूज़िक में एनर्जी वो उस गाने में लगती है। उनके गाने की खासियत ये है कि वो फीमेल गाना है, लेकिन मेल भी गाते हैं, हमारे ऐसे लोग भी गाते हैं। मेलोडी इतनी अच्छी और आवाज़ इतनी अच्छी है उनकी। या तू अब तो आजा, शोला सावन के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा, ओ मोनिका माय डार्लिंग। मैं आशा जी को एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करने वाली पर्सनालिटी मानती हूँ, और मुझे खुद स्टीरियोटाइप जो ब्रेक करते हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा प्राइड, फ़क्र महसूस होता है, और आशा जी इज़ वन ऑफ देम। और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप जैसी आप ही हैं, और आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता है। जब मस्ती भरे गाने, अदाएँ जिसमें हो, ऐसे गाने जब सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना आशा जी ने गाना चाहिए था, ये गाना आशा जी ही गा सकती है। तो मेरे लिए आशा जी वो है जो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करती आ रही है। बहुत पहले जब स्टीरियोटाइप्स का शायद डेफिनेशन भी कर पाना मुश्किल था, तब से ये चलता आ रहा है। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। और हम आपकी आवाज़ के बिना म्यूज़िक अधूरा है, इंडियन म्यूज़िक अधूरा है, ऐसा मेरा मानना है। सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आशा जी को सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा जी जो हैं लेजेंड हैं, वो हमने अगर बचपन में लोगों ने लोरियाँ सुनी तो हमने आशा जी के गाने सुने, तो हम उसी से बड़े हुए हैं। एंड आई कैन जस्ट विश हर लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ टाइट हग, एंड
wish her all the best in life, and I think I hope she keeps singing. और कभी मुझे मौका मिले तो मैं एक अपनी फिल्म में गाना गवा लूँ उनसे, तो मैं तर जाऊँगा थोड़ा सा. Asha ma'am, a very, very happy birthday. I think she's a legend, we all know that. And she's been singing for so many years, and that purely comes from hard work. And I think whatever I've seen of her, and I've had the chance to meet her also, legends like her behave like they've just come in and they're still wanting to work hard. And yeah, it's just an honor to be a part of the film industry when she's around. मेरे लिए आशा जी के गानों की सारी यादें मेरे पापा से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था आशा जी के म्यूज़िक से. एंड आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर्स ऑफ दिस कंट्री आशा जी, और मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी.